लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के माई योगा माई लाइफ कार्यक्रम के प्रसार हेतु तथा पूरे विश्व में भारत की प्राचीन योग विद्याओं आध्यात्म विद्याओं के प्रसार के लिए छोटी बच्ची के साथ योग के प्रदर्शन के लिए आपके समूह की एक प्रस्तुति कर रहे हैं। छोटी बच्ची जिसका नाम नित्या सिंह है, यह आपको कई प्रकार के योग और उनके लाभ के बारे में हम आपको बताएंगे। नित्या सिंह कक्षा 4 में की विद्यार्थी है, जिसकी आयु लगभग 9 वर्ष है और प्रयागराज जनपद के शांतिपुरम के ड्रीमलैंड प्लेवे नर्सरी तथा प्राइमरी स्कूल जो कि सेक्टर ई में है, यहाँ की ये विद्यार्थी है। हम इस समय विद्यालय के प्रांगण में इस दृष्टि से इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करके प्रस्तुति कर रहे हैं, जिससे युवाओं को, बच्चों को योग की शिक्षा प्राप्त हो, उसका अभ्यास हो और उनके जीवन में इससे जितने लाभ हो सकते हैं वह प्राप्त हों और उस लाभ से जीवन में क्या उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं वह भी बच्चों तक पहुँचे, युवाओं तक पहुँचे, जिससे उनका उज्जवल भविष्य हो। वह अपने परिवार के, घर के, शिक्षण संस्थानों के और भारतीय शिक्षा पद्धति के यश और कीर्ति में वृद्धि कर सकें। तो अभी नित्या सिंह हमारे सामने, आपके सामने पहला योगासन पद्मासन करना प्रारंभ करेंगी। इस पद्मासन में पहले बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखते हैं, फिर दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हैं, फिर ध्यान मुद्रा में आते हैं। योग विद्या सीधे आध्यात्म विद्या से जुड़ी है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस अभ्यास का गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ प्रारंभ करें। अभी हम आपके सामने एक बार गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हैं, फिर दूसरे अन्य अभ्यास मंत्र के अतिरिक्त उसके बाद योगासन के करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके बाद हम योगासन की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला मुख्य आसन हलासन करेंगे। उसके पहले हम सर्वांग आसन करेंगे, अन्य आसन उसके बाद करेंगे। तो ये बच्ची सबसे पहले सर्वांगासन करने के लिए तैयार हो रही है। सर्वांगासन में पहले पूरे पेट की जितनी वायु है वह बाहर निकालते हैं, जिससे पेट खाली हो जाए। बिना खाली किए इस आसन को किया जाना मुश्किल होता है, असंभव है लगभग। अगर ऐसा करने का प्रयास भी करेंगे तो पेट गड़बड़ हो सकता है, पेट में कोई समस्या हो सकती हैं। जो अभ्यास से लाभ हो सकते हैं वे हानि में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अभी हम करते हैं, आइए चलिए सर्वांगासन का अभ्यास। दोनों पैरों को ऊपर ले गए, धीरे धीरे दोनों हाथों को कमर के नीचे लेके आए। कमर के नीचे ले आने के बाद पूरा ऊपर उठे, सीधे पैरों को ऊपर किया और 20 से 30 सेकंड तक या 15 से 30 सेकंड तक जितनी देर जो अभ्यास कर सकता है इसको करें। बिना अभ्यास के कोई भी किसी भी आसन को ना करे, बिना प्रशिक्षक और बिना गुरु की उपस्थिति के भी कोई अभ्यास को ना करे, उससे हानि हो सकती है। बच्चों की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, इसीलिए एक अच्छा अभ्यास और एक अच्छा प्रशिक्षक साथ में होना अति आवश्यक है। अब हम इस आसन के बाद दूसरा आसन करने का अभ्यास करेंगे। उससे पहले इस आसन के करने में सांस को जैसे बाहर छोड़ के रहना पड़ता है, 3 से 5 बार लंबी लंबी गहरी सांस लेंगे। इस तरह से सांस की आवाज़ आनी चाहिए दूर तक, ऐसे। उससे क्या है, सांस की लेने की और थकावट दूर हो जाती है, संतुलन हो जाता है। फिर अगला अभ्यास करना चाहिए। अब हम
तैयारी करते हैं हलासन के लिए। हलासन में भी पेट की सारी प्राण वायु बाहर निकालनी है। उसके बाद पैरों को ऊपर लेके जाना है, पीठ के बल लेटना है, पीछे पूरे दोनों पैर सर के पास ले जाने हैं, हाथ पीछे समानांतर पीछे की ओर पीठ की ओर ही रहने हैं, दोनों पैर सीधे रहने हैं, नाक से दोनों घुटनों को लगाते हुए पीछे ज़मीन से पैर को छुआना है। ये हलासन मुद्रा है। इसमें शरीर के आकार हलासन में हल की तरह से हो जाता है। जितना देर हो सके प्राण वायु बाहर निकाल के 15 से 30 सेकंड तक इसको करना है। जब करना संभव ना हो तो इसको सामान्य मुद्रा में आ जाएं। यह अभ्यास भी बिना गुरु और बिना प्रशिक्षक के नहीं करना चाहिए। यह दूसरा आसन हुआ आसन की कड़ी में अपना, हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर और माई योगा माई लाइफ के अभियान को बल देने के लिए, गति देने के लिए हमारी ओर से। दूसरा अभ्यास साधना समाधि, एकाग्रता, आत्म केंद्रण तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, जिससे बच्चों को पढ़ाई में लाभ मिलता है। जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं जल्दी से, उनको पढ़ाई याद करने में इसका बहुत बड़ा लाभ है। उसका अभ्यास हम करेंगे रुद्रासन के रूप में। रुद्रासन में एक पैर पे पंजे पे पूरे शरीर का वजन लेते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठना होता है, सीधे सामने देखना होता है। इसमें पेट की और कमर की जितनी समस्या होती हैं, रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है, वो अच्छी हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। अगर कुछ किसी को ऐसा है तो छोटे बच्चों को कंसंट्रेशन, एकाग्रता में वृद्धि होती है, पढ़ाई का अच्छे से याद होता है। और इस अभ्यास में ध्यान और साधना के लिए सबसे अच्छा आसन है, बहुत बल प्राप्त होता है। इसका नाम रुद्रासन इसलिए है क्योंकि भगवान शिव इस आसन में बैठ कर के लंबी तपस्या में चले जाते हैं, ध्यान में जाते हैं। अब हम इस आसन के बाद आसन की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अगला आसन करने से पहले हर बार की तरह से 3 से 5 बार लंबे गहरे सांस लेने हैं। सांस की आवाज़ दूर तक आनी भी चाहिए। अब अगला आसन करते हैं हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन में पेट के बल लेट जाना है, दोनों पैर पीछे ले जाने हैं, पेट के बल लेट करके सर्प जैसे फन ऊपर करके खड़ा हो जाता है, इस तरह से होना है। इसका आसन का नाम भुजंगासन इसीलिए है क्योंकि ये सर्प की या सांप की मुद्रा में हमको आना है। इस मुद्रा में सांस को गले से खींचते हुए बाहर को छोड़ना है। इस तरह से अभ्यास करेंगे, सांस को लेते हुए छोड़ते हुए। इस आसन की इस मुद्रा से, इस तरह से सांस को करने से अस्थमा की समस्या, गले की, थायराइड की समस्या, गले में जो भी बीमारियां हो सकती हैं, जो लोग ठीक से आवाज़ आने में समस्या होती, बोलने में, वो ठीक होती है, लाभ होता है उसका। और अस्थमा के लिए जो 3 से 5 आसन और कुछ प्राणायाम हैं, उनमें से एक यह महत्वपूर्ण आसन है, सिंहासन मुद्रा, ऊर्ध्व मकरासन और भुजंगासन तथा ऊर्ध्व उज्जयी। उसमें से एक ये ऐसा आसन है जो अस्थमा को पूरी तरह से सही करने में सक्षम है। अगला अभ्यास हम करेंगे, इसके बाद 3 से 5 बार वही सांस लेंगे, गहरी गहरी, लंबी लंबी, और अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद फिर से पुनः कमर की बल, पेट की बल लेट जाना है और पेट की बल लेटते हुए दोनों पैर पीछे ले जाकर दोनों हाथ आगे लाएंगे। और अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन में दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, केवल पेट जमीन पर, और वही 15 से 30 सेकंड इस अभ्यास को करना है। इससे प्राण वायु की शक्ति प्राप्त होती है। देर तक सांस रोकने का अभ्यास करने से लंबे समय तक
आत्मबल, आत्मशक्ति तथा शारीरिक बल प्राप्त होता है। यह अभ्यास 3 से 5 बार प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को, बच्चों को पेट की दर्द की आदि की शिकायत हो, समस्या हो, पाचन शक्ति कमज़ोर हो, वो इससे पूरी तरह से सही की जा सकती है। ऐसे इसके बाद हम करेंगे अगला आसन। उससे पहले 3 से 5 बार गहरा गहरा लंबा सांस लेना है। अगला आसन हमारा है धनुरासन। धनुरासन में फिर पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटने के बाद दोनों पैर आगे लेकर के आने हैं। पूरा गर्दन को ऊपर कमर तक उठाते हुए, पेट तक, नाभि तक उठाते हुए ऊपर जाना है। सांस बाहर रोक के रखना है। वही 15 से 30 सेकंड इसको पुनः करना है। और इससे जो प्राप्त होने वाले लाभ हैं वो नौकासन की तरह से ही हैं। सांस की बल प्राप्त होता है, पेट की इंद्रियां हैं, वेन्स हैं, नसें हैं, वो मजबूत होती हैं और जल्दी से पेट की समस्या नहीं होती, पाचन शक्ति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त रीढ़ की हड्डी मजबूत भी होती है और रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या हो, दर्द वगैरह रहता हो किसी को, तो वो इससे सही हो सकता है। अब इसके अतिरिक्त हम लोग अगला अभ्यास करेंगे चक्रासन का। चक्रासन में दोनों हाथ एक ही जगह पे रख देते हैं और उसके अतिरिक्त पहले दोनों पैरों को हाथ के विपरीत दिशा में 90 डिग्री लेकर के आते हैं। फिर एक हाथ पे पूरे शरीर का बल डालते हुए नीचे झुकते हैं, उसको ऊपर लेके आते हैं। फिर घूमते हुए वापस उस पैर, दाहिने पैर को उठा के आगे रखते हैं और पिछले पैर को ले जाते हुए ऐसे अपनी पूर्ववत मुद्रा में आते हैं। इस आसन में हाथ अपनी जगह से नहीं हटना चाहिए। ये आसन कठिन है। बिना प्रशिक्षक और बिना गुरु के किसी भी इस आसन को करने से बचना है, अन्यथा किसी को भी हानि हो सकती है, चोट लग सकती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अभ्यास की कड़ी में अंतिम शीर्षासन की ओर। शीर्षासन में सिर को नीचे ले जाते हैं और पैर को ऊपर ले जाते हैं। एकाग्रता के लिए ये आसन सर्वश्रेष्ठ आसन है। इससे स्मरण शक्ति तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों के लिए, स्टडी के लिए बहुत अच्छा आसन है। जो बच्चे जल्दी भूल जाते हैं पढ़ाई को, या पढ़ाई का मन नहीं लगता, आलस्य आता है जल्दी, जिनको ज़्यादा नींद आती है, इस आसन से और रुद्रासन से वह समस्या दूर की जा सकती है। तथा जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई इससे आ सकती है। नीचे इसमें छोटे बच्चों को तकिया लगा लेना चाहिए। पैर ऊपर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट ले जाने हैं और दोनों हाथों पे पूरे शरीर का बल और सिर पे, गर्दन पे लेकर के रहना है। कोई भी बिना प्रशिक्षक और गुरु के लंबे अभ्यास के बाद बिना इसको ना करे, नहीं तो गर्दन में चोट लग सकती है और कहीं अगर इसमें गिर जाएंगे, दोनों तरफ से पीछे आगे कहीं भी गिर सकते हैं, तो शरीर को चोट भी लग सकती है। इस आसन को कम से कम छोटे बच्चे जो अभ्यास के बाद करना चाहें, 30 सेकंड से लेकर के आगे 60 सेकंड, 90 सेकंड, 2 मिनट या 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। इसको जितना देर तक किया जाएगा यह उतना ही लाभकारी होता है। तो इस तरह से हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे ड्रीमलैंड नर्सरी, प्ले वे तथा प्राइमरी स्कूल की नित्या सिंह छात्रा, जिसकी आयु 9 वर्ष है, ने आपको योगाभ्यास के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे माई योगा माई लाइफ कार्यक्रम में इस योग अभ्यास को करके दिखाया है। और इससे सभी बच्चे या बड़े लोग जो भी हैं देखें वीडियो को,
शेयर करें, लाभ प्राप्त करें। कोरोना के अतिरिक्त जितनी भी दूसरी बीमारियां हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी इसको करें और व्याधियों को, बीमारियों को हराएं और लंबा दीर्घ स्वस्थ जीवन प्राप्त करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम